हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाली एम्बैरेसिंग कंडीशन हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसमें बार बार पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ होती है, गुड़गुड़ी होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, लूज मोशंस होते हैं। कुछ लोगों को तो एक दिन में 8 से 10 बार भी लूज मोशंस होते हैं, पेट फूल जाता है, गैस बनती है। तो ये जो बीमारी से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए, और ये ऐसी है कि किसी किसी को जिंदगी भर भी ये बीमारी साथ चलती है और किसी किसी को ये बार बार वापस आ जाती है। यानी थोड़े दिन तक ये बीमारी रहती है, फिर थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर से ये वापस आ जाती है, फिर से ठीक होती है। इस तरह से अलग अलग लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। तो हमेशा तो आप ऐसे वक्त में डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते, तो इसमें बाज होम रेमेडीज भी काम आते हैं। और कुछ साइंस ऐसा मानती है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसकी वजह से ये बीमारी से होने वाली तकलीफ को आप कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 बातों की इंपॉर्टेंस है कि आपको इस पर स्ट्रेस कम करना है अपना। तो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये रिसर्च से पता चला है कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनमें डिप्रेशन, परेशानी, टेंशन, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। और जब भी स्ट्रेस कम होता है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस भी ठीक हो जाती है। तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने दिमाग को जो भी चीज की वजह से आपको स्ट्रेस कम होता है, चाहे वो आप म्यूजिक सुने या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करें, तो उसकी वजह से आईबीएस की तकलीफ कम होती है। पेट में जो मरोड़ होती है, इंटेस्टाइन में जो ऐंठन होती है, वो ठीक हो जाती है जब भी आप स्ट्रेस कम करते हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर फंक्शनल बाउल डिजीज का ये रिकमेंडेशन है कि आपको 3 टाइप के एक्सरसाइज करने हैं। तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है डायफ्रैग्मेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग। फिर से सुनिए, डायफ्रैग्मेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग। मस्कुलर, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, सेकेंड नंबर प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। थर्ड चीज जो बताई गई है वो है विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमेजनरी। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमेजनरी, तो ये इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिजीज की तरफ से ये रिकमेंडेशन है। अब नेक्स्ट ये है कि आपको फाइबर का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन टाइप का अगर आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ये रिलीफ होगी, ये तकलीफ कम होगी आईबीएस की। तो इसमें अलग अलग टाइप की आईबीएस होती है, किसी चीज, हर इंसान का जो बॉडी होती है अलग होती है। तो इसके लिए आपको ये पता करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कौन सी होम रेमेडी आपके लिए सही रहेगी। हर इंसान के लिए जो होम रेमेडी मेरे लिए सही है, हो सकता है वो आपके लिए कोई और चीज आपको आपकी बॉडी के लिए सही हो। हर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें आपको खाना है और कौन सी चीजें नहीं खाना है। अगर फाइबर खाने से आपको गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में ऐंठन हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आपको फाइबर नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको अपने सिम्टम्स में रिलीफ हो रहा है, आराम मिल रहा है, तो आप फाइबर के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर वो लोग जिनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और आप दूध पीते हैं, तो और ज्यादा आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और ज्यादा आपके पेट में मरोड़ होगी, ऐंठन होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, डायरिया वगैरह, लूज मोशन बढ़ जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और ठीक से आपका पाचन नहीं होता है खाना,
और कब्ज हो जाता है, पाचन ठीक नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन, और आप कोई लैक्सेटिव यूज करते हैं इसके लिए, तो आपको मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो आप यूज कर रहे हैं लैक्सेटिव, ये हैबिट फॉर्मिंग है, इससे आपको आदत बन जाएगी ये, और साथ साथ आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, कोलॉन है, ये इससे खराब हो जाएंगी इसकी, क्योंकि जो लैक्सेटिव्स होते हैं ज्यादा वक्त तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, आपकी कोलॉन की जो लेयर होती है, दीवारें होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। इसलिए आपको बहुत कम मात्रा में और बहुत सोच समझ के ही लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए दवाओं का। अगर आप ओवर द काउंटर लेकर कोई लैक्सेटिव खाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और ये कितने दिन तक और कितनी मात्रा में आप ये ले रहे हैं, इस पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आपकी इंटेस्टाइन, आपकी जो आंतें हैं वो खराब हो जाएंगी। इसलिए आप जो है बहुत ज्यादा सोच समझ के लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि इसके साथ साथ इंसान इसका आदी भी हो जाता है, इसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट फॉर्मिंग भी है, और साथ साथ आगे आपका अंदर इंटेस्टाइन से खराब भी हो जाती है। तो आपसे डॉक्टर से बात करके ही इसे लीजिए, और बहुत कम मात्रा में सोच समझकर कम वक्त के लिए ही खाना चाहिए ये। उसके बजाय कोई घरेलू जो मैं आपको लिस्ट देने वाली हूँ कि कौन सी चीजें आपको खाने से राहत हो सकती है, आराम मिल सकता है, और कौन सी चीजें खाने से आपकी हालत और बिगड़ सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज को समझने की जरूरत है। तो साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको होता है, उन लोगों को बीन्स नहीं खाना चाहिए, जैसे सोयाबीन है, राजमा है, इन चीजों से उनकी हालत और खराब होती है। इसके साथ साथ कॉफी, चाय और अल्कोहल यानी शराब नहीं पीना चाहिए। कॉफी और चाय भी स्टिमुलेंट होते हैं जो आंतों को जाके हमारी और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉफी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, चाय, शराब भी बिल्कुल नहीं, और सोडा भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सोडा पीने के बाद उनकी हालत और खराब हो जाती है, और ज्यादा पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये, और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी ये लोग नहीं खा सकते। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर और कैबेज, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये सारी जो वेजिटेबल्स है ये लोगों को नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ दो चीजों पर इनको बहुत ज्यादा जरूरत है फोकस करने की। रिलैक्स रहना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रहना है, और स्ट्रेस, टेंशन को मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सीखना है, एक्सरसाइज है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो खास एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो करना है, और उसके साथ साथ अपनी फूड चॉइसेस पे ध्यान देना है। और आपको अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है, तो आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने खानों की कि कौन सी चीजें खाने से आपको सिम्टम्स कम होते हैं, आपकी बीमारी कम होती है, आपको राहत मिलती है, आराम दिखता है, और कौन सी चीजें खाने से आपकी और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो चीजों को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, तंबाकू और अल्कोहल, ये सारी चीजें आपकी बीमारी को बढ़ा देती हैं। चाय, कॉफी, सोडा, अल्कोहल, शराब, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, और अपने आप को रिलैक्स रखें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन ना लें, एंजाइटी से बचें, और एक्सरसाइज करें। रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैंने बताई हूँ इस वीडियो में, वो उस पर ध्यान दें। ये घरेलू जो उपाय हैं, जो होम रेमेडीज हैं, उसको भी अपना कर देखें, क्योंकि हर बार तो आप डॉक्टर के पास भाग नहीं सकते, आपको अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, और साथ साथ अपना जो चीज आपको सही लगती है एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि ये खाने की चीज खाने से आपको आराम मिलता है और ये खाने से आपकी तकलीफ और बढ़ती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब करने के बाद भी अगर आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से जाके राय लीजिए। और ये चैनल और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बीमारी जो IBS कहलाती है, को समझने में अगर ये वीडियो आपका हेल्प किया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।